Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप शॉप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अपने माँ बाप और अपने दादा दादी या अपने ओल्ड एज पीपल के लिए आज के इस तेज़ वक्त में ज़रा भी वक्त नहीं है तो इस वीडियो को ज़रा भी ना देखें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो एक इंसान मीन्स द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर उनकी है। तो जब हमारे पास अपने दादा दादी अपने ओल्ड एज पीपल के लिए जो ज़िंदा हैं उनके लिए समय नहीं तो हम किसी दूसरे की दादी की कहानी क्यों सुने। अगर आपको अपने चाइल्डहुड डेज़ याद होंगे, आपकी अपने चाइल्डहुड नाइट्स याद होंगी, जब आप रोया करते थे, जब आप खाना नहीं खाते थे, जब आप सो नहीं पाते थे, तो आपकी दादी अपने हाथों से खाना खिलाती थी और ऐसी स्टोरीज़ फॉर्म करती थी आपको सुलाने के लिए जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आपके लिए अपनी दादी का, अपने दादा का या अपने ओल्ड एज पीपल का इम्पोर्टेंस है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तो शायद आपको ये स्टोरी बोरिंग भी लगे। दिस इज़ नॉट अ बोरिंग स्टोरी। If we go through the chapter or the story, so we will come to know serenity, beauty, calmness, respect, kindness and all the human qualities that a human character must contain. So you must watch this video till the end. So without wasting the time, let's begin the video. First of all, we will discuss about the chapter. In this story, Khushwant Singh, an Indian novelist, lawyer and journalist, draws a pen picture of his grandmother. He describes how he had spent his childhood with her in the village. He also describes the changes that came in their relationship when they came to the city. Ultimately, he describes the moving scene of her death. Khushwant Singh has portrayed her as tender, loving and deeply religious old lady. इस स्टोरी में खुशवंत सिंह, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट भी रहे और नॉवलिस्ट भी और लॉयर भी, उन्होंने चाइल्डहुड डेज़ जो कि उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताए उसके बारे में डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ जब उनके चाइल्डहुड डेज़ ख़त्म हुए और अचानक से उनके और उनकी दादी के बीच में जो रिश्ता था उसमें जो चेंजेस आए उसके बारे में भी बताया। और एट लास्ट उनकी दादी के एंड के साथ ही ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को इसमें टेंडर, लविंग एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी बताया। Now come to the summary of the chapter. Actually, the portrait of a lady, an extract from the collection of stories named The Mark of Vishnu and Other Stories. In this extract, the author draws a pen portrait of his grandmother, who was his companion, guardian, friend and caretaker. The author loves his grandmother from the bottom of his heart. कौन कौन अपनी दादी को अपने हार्ट से पसंद करता है ये आप खुद ही डिसाइड कर लें। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंडमदर एज एन ओल्ड वुमेन हु इज़ वेरी अफेक्शनेट, काइंड हार्टेड एंड रिलीजियस. She had always been short, fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles. The author could hardly believe that she had once been young and pretty. सोचने वाली बात है कि हम में से किसी ने भी कभी अपनी दादी को यंग देखा है। शायद दादी यंग हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं होगी। दादी का मतलब बुढ़िया से ही होता है या कोई बूढ़ी औरत से ही होता है। लाइकवाइज खुशवंत सिंह को भी यही लगता था कि उसकी दादी कभी भी यंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने हमेशा अपनी दादी के चेहरे पर रिंकल्स देखे। रिंकल्स जो कि क्रिस क्रॉस फॉर्म में थे। रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ। She used to wear spotless white clothes and never gave up tailing upon the beads of her rosary. Rosary का मतलब होता है string of beads, जिसे हम माला भी कह सकते हैं। She used to pray every time. The narrator's parents left for the city, leaving his grandmother and him in the village. His grandmother took care of the narrator's needs. She used to wake up in the morning and get him ready for school. She recited her morning prayer audibly for the narrator to learn it. After his breakfast, she would give him a wooden slate, an ink pot, and a pen. She accompanied him to school because it was attached to the temple.
When the author's parents got settled in the city, they sent for the author and his grandmother. Now the relationship and the routine changed. The author joined an English school and started going to school by bus. His grandmother continued to wake him up and get him ready for school for some time. She did not like the kind of education the author was getting in the English school. सिटी में सेटल होने के बाद खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह और उनकी दादी को अपने पास बुलाया, लेकिन यहाँ पर उनके रिश्ते में कुछ चेंजेस आए। जैसे क्योंकि खुशवंत सिंह ने एक इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लिया और वो बस से जाने लगे। हालांकि कुछ दिनों तक दादी ही उनको यहाँ उठाती रहीं, लेकिन दादी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि जो एजुकेशन खुशवंत सिंह को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दी जा रही है वो उसके लिए सही है। ही वॉज taught music there. To her, music was meant for harlots and beggars and not for gentlefolk. When the author found a university, he had his own room. His grandmother accepted her isolation calmly. Now she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Only in the afternoon she fed sparrows, relaxed and felt happy. उसके इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको म्यूज़िक सिखाई जाती है और साथ ही साथ उसको जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है उस पर दादी को बड़ा ऑब्जेक्शन था, बिकॉज दादी के लिए ये म्यूज़िक डांस सीखना हार्लोट्स एंड बेगर्स का काम होता है। हार्लोट्स का मतलब एक चरित्रहीन औरत या चरित्रहीन जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है, बेगर्स मतलब भिखारी। ये अच्छे लोग जेंटल फोक के लिए नहीं होता है। एट लास्ट करती भी क्या दादी, क्योंकि माँ बाप का जो फैसला था तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। बट अब उनका जो डेली रूटीन था वो अब धीरे धीरे सबसे बात करना कम कर रही थी और शाम को स्पैरोज़ जो कि गौरैया को बोला जाता है, एक चिड़िया होती, उनको वो खाना खिलाती और उसी में वो खुश रहती। When the author went abroad for higher studies, she was not upset and saw him off at the railway station. Her lips still moved in prayer. When he returned after 5 years, she came to the railway station to receive him. She celebrated his homecoming. She gathered the women of the neighborhood in the evening, and for several hours she sang and overstrained herself. माँ बाप के फैसले के बाद आखिर वो कुछ कर नहीं पाई। सो जब खुशवंत सिंह का हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और वो बाहर स्टडी करने के लिए गए, तो आखिरकार दादी होने के नाते वो स्टेशन तक भी आए। लेकिन यहाँ पर भी एज़ यूजुअल जो दादी की आदत थी प्रेयर करने की, वो प्रेयर इस टाइम पर भी कर रही थी। 5 साल के बाद जब खुशवंत सिंह वापस आए तो भी दादी को उसी रूप में पाया और आज भी दादी अपने हल्के हल्के होंठ को हिलाते हुए अंदर ही अंदर प्रेयर करती जा रही थी। एज अ ग्रैंड मदर उनको खुशी बहुत थी, तो उन्होंने अपने जितने भी नेबरहुड में औरतें थी उनको बुलाया और पोते के वापस आने का उन्होंने खुशी मनाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। द डॉक्टर सेड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, बट शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, सो शी डिड नॉट इंटेंड टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग. She kept praying and telling her beads. She died unexpectedly. In the evening, the people went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. They found thousands of sparrows in the room. There was no chirping. They seemed to mourn her death. The author's mother threw bread crumbs to them, but they took no notice of the bread. When the people carried grandmother's corpse away, they flew away quietly. दूसरे दिन दादी हल्की सी बीमार पड़ी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सिर्फ माइल्ड फीवर कह के टाल दिया। हालांकि दादी को ये समझ में आ गया था कि उनका एंड पास में है, तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे अपना जो भी बचा हुआ टाइम था उस टाइम पर भी उन्होंने प्रेयर करी। प्रेयर करते करते ही उनकी जो आत्मा है वो उनके शरीर से निकल गई। आखिरकार उनका एंड हुआ। दूसरे दिन जब लोग उनके कमरे में गए उनको स्ट्रेचर पर उठाने के लिए, तो देखा वहाँ पर बहुत सी स्पैरोज़ रूम में एक मौनफुल कंडीशन में बैठी हुई हैं, कोई चर्पिंग नहीं है। हाँ, ऑथर की माँ उनको खाना खिलाने की कोशिश तो कर रही थी, बट स्पैरोज़ उन ब्रेड पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे ही ग्रैंड मदर्स की बॉडी को ले जाया गया, स्पैरोज़ भी चुपचाप वहाँ से
उड़ गई। टाइटल जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज द लेसन is a pen portrait of the author's grandmother. A good portrait not only brings out the physical features of a person but also reflects the intellectual and spiritual beauty of the subject. टाइटल जो दिया गया स्टोरी का बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि इसमें राइटर ने अपनी दादी के कैरेक्टर, उनके डेली रूटीन और उनके पूरे लाइफ स्पैन के बारे में बताया है। तो जाहिर है टाइटल तो राइटर ने सही दिया। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो अपने पेन की कलम से उन्होंने अपनी दादी का एक छायाचित्र बनाया है वो इस स्टोरी पर एकदम सूट करता है। और एक अच्छा पोर्ट्रेट सिर्फ फिज़िकल फीचर्स को ही नहीं लाता है लोगों के सामने, बट वो एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी लाता है सब्जेक्ट की। अ लेडी इज़ द मोस्ट डिग्निफाइड टाइटल वन कैन यूज़ फॉर अ वुमन इन इंग्लिश लैंग्वेज। A lady is a woman who possesses charm, grace, and dignity. All these attributes abound in the grandmother's personality. She is a lady in the true sense of the word, and the pen picture drawn by Khushwant Singh brings out all the physical, intellectual, and spiritual beauty of the grandmother. एक लेडी ग्रेस, डिग्निटी और चार्म की मालिक होती है। ये सारी क्वालिटीज़ खुशवंत सिंह की दादी में थी। वो वास्तव में एक अच्छी लेडी कहलाने के लायक थी, जिस तरह से खुशवंत सिंह ने उनके फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी को इस चैप्टर में पोर्ट्रेट किया है। नाउ कम टू द मैसेज ऑफ द चैप्टर। कोई भी स्टोरी बिना लेसन के नहीं होती है, लेकिन देखने में इस चैप्टर में कोई ख़ास लेसन नहीं दिख रहा है, बट स्टोरी में लेसन है। The story teaches no moral lesson, but for a sensitive and intelligent reader, there are so many lessons to be learned from the life and the personality of the grandmother. She has been described as a pure and serene person. Her face may be a crisscross of wrinkles, but old age has not made much effect on her lifestyle. She leads a highly organized life. She hobbles about the house, supporting her stoop with one hand and telling her beads with the other, and the muttering an inaudible prayer all the time. A routine that remains uninterrupted till her dying day. इस स्टोरी से पता चलता है कि अगर हम उनकी डेली रूटीन को भी फॉलो कर लें तो हमारे लिए आज के दौर में डेली रूटीन फॉलो करना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहला लेसन ये कि वो बूढ़ी होकर भी बूढ़ी नहीं लगती थी, वो अपने डेली रूटीन को अनइंटरप्टेड कंटिन्यू करा करती थी। येट अनदर लेसन वन कैन लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज़ बीइंग काइंड टू एनिमल्स। इन द विलेज द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स एवरी डे। जैसा कि वो अपने गाँव में कुत्तों को खिलाया करती थी, उसी तरह से she used to carry stale chapatis with her. When she came to the city, she could no longer walk the streets. Then she started feeding the sparrows and befriending them. जब वो शहर में आकर के चल फिर नहीं पाती थी तो उन्होंने अपना साथी, अपना दोस्त स्पैरोज को बनाया। At last वो स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ जानवरों से, पक्षियों से जुड़ी रहीं। तो ये हमारे कुछ मैसेज थे। सो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों। और ये स्टोरी कंप्लीट स्टोरी नहीं थी, ये एक एसेंस था, एक समरी टाइप में थी। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और भी दादी के कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी एंड क्वेश्चंस। If you are the new subscriber, so please subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.